जय श्री राम। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को राहु देव के बारे में बताने जा रहा हूँ। राहु देव किस भाव में क्या फल देते हैं, किस ग्रह के साथ क्या फल देते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी के साथ राहु का फल बताऊंगा। 1 से लेकर 12 भावों में राहु क्या फल देते हैं, राहु का फल किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, राहु का फल कैसे आप सटीकता से समझ सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। राहु क्या होते हैं, राहु को कैसे देखा जाना चाहिए, आपकी कुंडली में खराब राहु का क्या निशानी है, ये सभी कुछ हम समझेंगे इस वीडियो से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से एक रिक्वेस्ट होगा कि मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया है एस्ट्रो लाइफ टिप्स के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप उस चैनल पर जुड़े। वहाँ भी केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चल रहा है, तो वहाँ भी उस चैनल पर आप ज्योतिष का लाभ लें और उस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राहु के बारे में आज जानते हैं और अच्छा से विस्तार से जानेंगे ताकि राहु के फलों को आप अच्छे से समझ सकें। मित्रों, राहु एक पापी ग्रह है। अगर जितने पापी हैं, अगर अपना पाप प्रभाव देने पर आ जाए तो व्यक्ति के जीवन को तहस नहस भी कर देते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जो आपको छप्पड़ फाड़ कर भी दे सकता है। यानी कि किसी को रातों रात आपने अमीर बनते देखा होगा तो वो राहु का ही प्रभाव है। नेम फेम अगर चाहें तो बहुत जल्दी किसी व्यक्ति को दिला देते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा जल्दी ही पलट देते हैं। तो किसी के जीवन में एकाएक परिवर्तन भी राहु ही देते हैं। तो कलयुग के राजा हैं ये राहु देव। कलयुग के राजा इसलिए कि सबसे ज़्यादा क्विक प्रभाव देते हैं ये। नेगेटिव प्रभाव भी क्विक देते हैं और पॉजिटिव प्रभाव भी क्विक देते हैं। अगर देने पर आ जाए तो रातों रात किस्मत पलट देते हैं। तो राहु परेशानी भी देता है, दुख भी देता है, लेकिन अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर भी पहुंचाता है, यानी जमीन से आसमान पर भी रातों रात पहुंचाने का कार्य राहु ही करते हैं। तो मित्रों, राहु दोनों तरह से प्रभाव देते हैं। जिसके नेगेटिव हों, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल भी देते हैं। जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो बहुत तेजी से व्यक्ति उन्नति भी करता है, और जिसकी अच्छे कंडीशन में हो उनके तो बल्ले बल्ले हैं, फिर क्या कहने। तो चलिए राहु के बारे में समझते हैं, कैसा फल देते हैं ये समझे। दोस्तों, राहु वृषभ और मिथुन राशि में उच्च के तथा वृश्चिक तथा धनु राशि में नीच के होते हैं। राहु मित्र राशि या उच्च की राशि में हो और राशि स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो राहु अपना शुभ फल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मित्र राशि में हो, उच्च की राशि में हो और इनके राशि स्वामी भी अच्छी कंडीशन में हो तो राहु का शुभ फल मिलता है। मित्रों, यह बात बिल्कुल नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, वो अपने राशि स्वामी का फल देता है। तो जिस भी भाव में राहु बैठे, चाहे मित्र राशि में बैठे या उच्च का भी हो जाए, लेकिन अगर उसका राशि स्वामी अच्छे पोजीशन में नहीं होगा, राशि स्वामी कुंडली में सही जगह प्लेस्ड नहीं होगा, तो कितना भी अच्छा हो राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। तो जब राहु या केतु का प्रभाव आप देखना शुरू करें तो उसके राशि स्वामी को जरूर देखें। जब भी राशि स्वामी अच्छी पोजीशन में होगा राहु का शुभ फल मिलेगा। राशि स्वामी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा तो किसी भी हालत में राहु का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो यह ध्यान दीजिए, राहु तभी अच्छा फल देगा जब राशि स्वामी अच्छी स्थिति में हो। राहु पहले, तीसरे, 5वें और 10वें, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बहुत शुभ फल देने वाला राहु माना जाता है। पर शर्त यह है कि राशि स्वामी भी शुभ स्थिति में हो, अच्छे कंडीशन में हो। 6ठे भाव में भी राहु का अच्छा प्रभाव देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु का नाश करता है। दशम में राहु बहुत अच्छे सूर्य के समान फल देने वाले माने जाते हैं। एकादश का राहु श्रेष्ठ लाभ देता है, आय के जबरदस्त साधन भी देता है। तृतीय का राहु पराक्रम देता है। पंचम का राहु अचानक धन लाभ देता है। लेकिन कभी भी राहु तभी प्रभाव आपको अच्छा दे पाएगा जब उसके राशि स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी हो, नहीं तो राहु का किसी भी हालत में अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। अब समझिए कि राहु 8वें और 12वें भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देता।
8वें में 8th हाउस, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में राहु का कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं मिल सकता, चाहे किसी भी राशि में हो। और नीच की राशि में 8वें या 12वें में हो तो धन की परेशानी, सारा धन खत्म हो जाना, फालतू के खर्चों के चलते परेशानी, कोर्ट केस वगैरह की परेशानी, ससुराल से संबंध खराब, सब कुछ ये कराता है। तो ऐसे जान सकते हैं कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है। अब बात करते हैं कुछ निशानियों की राहु की। अगर अचानक घर में बिजली का सामान आपके खराब होने लगे, कुछ निशानियां समझे। अगर ये चीज कुंडली अगर आपको देखने नहीं आती तो निशानियों से समझ सकते हैं कि राहु की स्थिति क्या है। घर में अचानक बिजली का सामान खराब होने लगे, छत गिर जाए, आपका बनता हुआ मकान रुक जाए, किसी कारण से व्यवधान आ जाए, या कोई बहुत बड़ा घाटा आपके सामने नजर आए, धोखा किसी से मिले, घर में किसी की कम उम्र में मृत्यु होने लगे 1 या 2, तो ये सब खराब राहु की का पहचान है और राहु का तुरंत उपाय करना चाहिए, नहीं तो स्थितियां आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। अलग अलग ग्रहों के साथ राहु का क्या प्रभाव होता है अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सूर्य से शनि तक सभी के साथ राहु कैसा प्रभाव देते हैं, और अंत में उपाय भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे राहु को आप पॉजिटिव कर सके। अगर सूर्य के साथ आपके राहु की युति हो तो नौकरी में परेशानी होती है। सूर्य सरकार के कारक है, तो ग्रहण यहाँ पर लग जाएगा सूर्य और राहु का, तो नौकरी में परेशानी, सरकार से संबंधों में या सरकारी कागजों में समस्या, सरकारी कामों में समस्या, आपके सम्मान में कमी, पराक्रम में कमी, ये सब चीजें होती है। परंतु अगर राहु और सूर्य अच्छी पोजीशन में हो तो व्यक्ति जुझारूपन भी व्यक्ति में आ जाता है। ऐसे लोग किसी से डरते नहीं, और सूर्य राहु की युति जब हो और दोनों अच्छे पोजीशन में हो तो पॉजिटिव ये है कि बिल्कुल सिस्टम तक चेंज करना या अंदर तक जाकर संभव कर देते हैं। तो एक तो नेगेटिव है कि सरकारी चीज़ों में, पराक्रम में, पिता संबंधी चीज़ों में कमी करते हैं, लेकिन सिस्टम को चेंज भी करना यही जानते हैं दोनों की युति हो तो देख लीजिएगा। अगर दोनों अच्छे कंडीशन में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनकी जब भी किसी भी ग्रह की, 2 ग्रहों की युति की गणना करें, उनका डिग्री डिफरेंस जरूर देख लें। 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री तक ही क्लोज हो, खास करके 5, 7, 8 डिग्री तक, तभी इनका प्रभाव आपको युति के रूप में नजर आएगा। अगर 15 डिग्री 20 डिग्री का डिफरेंस हो तो युति मान्य नहीं होनी चाहिए और उसका प्रभाव उस तरह से आपको नजर नहीं आएगा। तो क्लोज हो तभी, या डिग्री डिफरेंस क्लोज मतलब ज़्यादा ना हो, दोनों क्लोज हो तभी इस युति का, जैसे सूर्य के साथ राहु के ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। अब चंद्रमा के साथ राहु हो तो मन पर ग्रहण लगता है, मन आशंकित रहता है, भ्रमित रहता है, बिना मतलब का डर और आशंका मन में भरा रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपका मन सही ढंग से एकाग्रचित होकर कोई कार्य नहीं कर पाता, और आपके मानसिक प्रताड़ना का कारण बन जाता है राहु और चंद्र की युति, और दोनों क्लोज कंजंक्शन में हो तो। परंतु दोस्तों ध्यान दीजिए, दोनों अगर अच्छे कंडीशन में हो तो रिसर्च में सफलता देते हैं। आत्मविश्वास कमी जरूर करेंगे, लेकिन व्यक्ति दोनों की अच्छी कंडीशन हो तो रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में व्यक्ति या किसी के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में सफल हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करें मंगल के साथ अगर राहु की युति हो जाए और दोनों क्लोज कंजंक्शन में है तो ये अंगारक दोष बनता है। अंगारक दोष यानी कि गुस्से वाला योग भी है, अंगारा, आग जिसे कहते हैं। तो व्यक्ति गुस्से वाला हो जाता है, व्यक्ति नशे का भी शिकार बन जाता है अगर दोनों की युति हो और दोनों नेगेटिव हो। समाज के विरुद्ध काम करता है, समाज से ऐसा कोई कार्य करता है जो समाज में उसे स्थान ना प्राप्त हो या समाज से दूर करता हो। व्यक्ति गुस्सा भी करता है, सर्जरी वगैरह का योग भी ये लोग बनाते हैं, चोट एक्सीडेंट भी देते हैं, और बहुत सारी चीजें मुसीबत अपने आप ये मोल लेते हैं। अगर दोनों की वास्तविकता से अगर दोनों की डिग्री डिफरेंस क्लोज हो और दोनों अंगारक दोष में हो तो अपने आप मुसीबत मोल लेते हैं, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, पुलिस मुकदमे में भी फंस जाते हैं। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो, अच्छी राशि में हो, अच्छी जगह पर हो तो व्यक्ति वीर होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है, कुछ ऐसा भी काम कर लेता है जो दूसरों के लिए असंभव है। तो बहुत ज्यादा पराक्रमी ऐसा व्यक्ति बनता है अगर दोनों की स्थिति अच्छी हो तो, और दोनों ही बहुत पॉजिटिव सोच देते हैं व्यक्ति के साथ, और बिल्कुल
और उस लेवल का काम कराते हैं ये दोनों जो अन्य कोई भी नहीं कर सकता। इनमें इतना पराक्रम देते हैं। राहु और मंगल उग्रवादी भी बनाते हैं, अगर नेगेटिव हो तो गलत टेंडेंसी भी देते हैं, गलत आदतों का शिकार भी बना देते हैं। लेकिन दोनों अच्छे हों तो व्यक्ति क्रांतिकारी भी बनता है, ये समझिए। तो दोनों की युति देख लीजिएगा कितने क्लोज हैं और किस राशि में किस भाव में है। अगर अच्छी पोजीशन है तो गुस्से वगैरह से बचिए, ये बहुत ज़्यादा लाभ देंगे आपको। लेकिन नेगेटिव है तो उपाय करना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अगर राहु की युति बुध के साथ हो तो बोलने में समस्या होती है, अपनी बात सामने वाले के पास रख पाने में समस्या होती है। बात को पूरे आत्मविश्वास से व्यक्ति नहीं रख पाता। मानसिक बीमारी का भी कभी कभी व्यक्ति शिकार होता है, दोनों नेगेटिव हो और क्लोज कंजंक्शन में हो तो। पर दोनों अच्छे हों तो अचानक धन लाभ भी देते हैं और कंसल्टेंसी वगैरह के काम में बहुत सफलता भी दे देते हैं। तो देख लीजिए कहाँ ये योग बन रहा है। अगर गुरु के साथ राहु हों और क्लोज हों दोनों और नेगेटिव भी हों तो यहाँ गुरु चंडाल योग बनता है। यह योग धर्म विरुद्ध कार्यों को कराता है, आपके समाज से विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध कार्य कराता है और व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, बड़ों का आदर नहीं करता, गलत चीज़ों की तरफ प्रवृत्त होता है। लेकिन अगर दोनों ही अच्छे राशि में हो, गुरु बलवान हो, दोनों अच्छी कंडीशन में हो तो यह योग बहुत बड़े लेवल का कार्य भी कराता है। अनेकों वाहन मकान का सुख देता है, जबरदस्त कैरियर देता है और बहुत ज़्यादा उन्नति जीवन में कराता है अगर दोनों की युति अच्छी हो तो। लेकिन इनको सलाह यही देना चाहिए कि आप धर्म को कभी ना छोड़ें। गुरु चंडाल दोष तभी असर करता है जब व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हो जाए। धर्म से जुड़ेगा तो गुरु चंडाल दोष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। अब बात करते हैं शुक्र के साथ राहु की स्थिति। अगर शुक्र के साथ बुरी स्थिति में हो तो बिल्कुल चरित्र को खराब कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है चरित्र के कारण। सम्मान में कमी आती है, कहीं ना कहीं आपके सम्मान को ठेस लगता है। तो स्थितियां विपरीत हो जाती हैं शुक्र राहु की युति अगर अच्छी नहीं हो तो। लेकिन अगर दोनों अच्छे हों तो क्या कहने, दोनों ही लग्जरी वाले कारक हैं, आपके लग्जरी के कारक ग्रह हैं। तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति जीवन में आनंद ही आनंद पाता है अगर दोनों के राहु और शुक्र दोनों अच्छे हों, अच्छे भाव में बैठे हों तो दोनों स्थितियों को देख लीजिएगा। शनि के साथ अगर राहु की युति हो, दोनों क्लोज हों और नेगेटिव भी हो तो शापित दोष बनता है और ये अनेकों परेशानियां देता है। भाग्योदय जल्दी नहीं होने देता, हर काम में अड़चन करता है, देर से काम पूरे होते हैं, फालतू का खर्च होता है, धन का व्यय होता है, अनेकों मानसिक परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर दोनों अच्छे राशि में, अच्छे भाव में बैठे हों, दोनों पॉजिटिव हों तो व्यक्ति तंत्र मंत्र में बहुत ऊंचे लेवल तक जाता है, रिसर्च वगैरह में सफल होता है तथा बहुत बड़े लेवल का कार्य करता है। जो भी कार्य करेगा ऊंचे लेवल का और हायर पोस्ट वगैरह पर भी जाता है और बहुत ही अच्छा जीवन जीता है अगर दोनों की स्थिति अच्छी हो तो सभी ग्रहों के साथ राहु की युति का फल हमने जाना। अब हम जानते हैं कि किस भाव में राहु क्या फल देते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, पहले भाव में अगर राहु हो, फर्स्ट हाउस में राहु हो तो व्यक्ति में भ्रम पैदा कराता है। जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें भ्रमित रहते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते। कल्पना व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है और जल्दी से कुछ कर नहीं पाता, कल्पनाओं में खोया रहता है। लेकिन अगर अच्छा हो, मित्र राशि में हो, उच्च की राशि में हो, राशिस भी अच्छे कंडीशन में हो तो बहुत नेम फेम भी जीवन में देता है, बहुत उन्नति भी करता है। अगर दूसरे भाव में राहु हो और बुरी स्थिति में हो तो वाणी को खराब करता है, आपके रिश्ते को प्रभावित करता है, रिश्तों को खराब कर सकता है, बैंक बैलेंस नहीं होने देता। पर अगर मित्र राशि में हो तो धन भी देता है व्यक्ति को, भले ही आपकी वाणी प्रभावित हो लेकिन धन की कमी नहीं होती। तीसरे भाव में राहु हो तो व्यक्ति में जबरदस्त पराक्रम देता है, व्यक्ति अपने पराक्रम से अपना भाग्य विधाता बनता है, मेहनत से काम करता है, जो भी मेहनत वाला काम करता है उसमें सफल होता है। तो तीसरे का राहु अच्छा माना जाता है। चौथे का राहु घर में वास्तु दोष भी देता है, ध्यान दीजिएगा। चौथे का राहु अच्छा नहीं माना जाता है, घर में वास्तु दोष देता है। जो भी आपके चौथे भाव में किसी के राहु हो तो आप देखना घर में कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। वास्तु दोष देता है, शिक्षा में बाधा देता है, माता संबंधी कष्ट देता है तथा जमीन जायदाद या मकान से संबंधित विवाद भी देता है। तो चौथे का राहु अच्छा नहीं माना जाता है।
5वें की राहु की बात करें तो व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता उसमें आ जाती है और कुछ ऐसे भी फैसले लेता है जो जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति देता है। शेयर बाजार, लॉटरी वगैरह से बहुत ज़्यादा लाभ देता है। पर अगर बुरा हो तो शिक्षा में बाधा, प्रेम संबंध में कमी, मिसकैरेज, ये सब समस्याएं देता है। तो देख लीजिएगा क्या स्थिति है। 6ठे का राहु शत्रुहंता बनाता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है, रोग ऋण शत्रु का नाश करता है 6ठे भाव का राहु। तो ये अच्छा माना जाता है, बस फालतू के खर्च से बचना चाहिए। 7वें का राहु पार्टनरशिप में हानि देता है, पार्टनरशिप से हानि कराता है, वैवाहिक परेशानी या मतभेद देता है, परेशानियां देता है। तो 7वें का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। 8वें का राहु बुरा फल देता है, धन का नाश कराता है, धन टिकने नहीं देता, फालतू का खर्च कराता है, गलत व्यसन, जुआ वगैरह के आदत डाल देता है, व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है। पर राहु अच्छा हो तो व्यक्ति वैज्ञानिक भी या रिसर्च के क्षेत्र में सफलता भी पाता है। तो स्थिति देख लीजिएगा। अच्छा का मतलब यह है कि उच्च की राशि में हो, मित्र राशि में हो और मित्र राशि बहुत अच्छे कंडीशन में हो, तभी राहु का कुछ लाभ अष्टम भाव में मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिलता है। 9वें की बात करें, धर्म में व्यक्ति की रुचि देता है, धर्म में रुचि नहीं होती। अगर 9वें भाव में राहु अगर किसी के हों तो व्यक्ति को धर्म से जुड़कर कार्य करना चाहिए, धर्म से जुड़े रहना चाहिए, नहीं तो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, भाग्य उस व्यक्ति का साथ नहीं देता। 10वें का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, कैरियर में अचानक लाभ देता है, राजनीति में सफलता देता है, सुख सुविधा देता है, अचानक रातों रात उन्नति देता है, नेम फेम देता है और बड़े लोगों से परिचय और आपका जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा कर देता है। 11 का राहु शानदार आय तथा धन के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी आय देता है, चाहे कोई भी आय हो, चाहे टेबल के नीचे वाली आय हो, लेकिन आय में कमी नहीं करता। 11 का राहु धन देता है, नेम फेम देता है, इच्छा पूर्ति कराता है, बहुत धन देता है। और ऐसे लोग जो 11 में राहु हो तो मित्रों से मिलजुल कर विचार विमर्श करके काम करें तो जीवन में हमेशा उन्नति करेंगे और ये कहीं ना कहीं से आय जरूर प्राप्त करते हैं, आय की कभी कमी नहीं होती इनके पास। 12 का राहु, 12वें का राहु बहुत बुरा होता है, नींद की कमी ऐसे व्यक्तियों में होती है। अगर 12वें का राहु हो तो खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, आय से ज़्यादा खर्च होते हैं, पैसे नहीं बचते, कभी कभी जेल का भी योग बनाता है 12वें का राहु। तो राहु की स्थिति जरूर देखें। और उपाय की बात करें कि राहु का क्या उपाय करना चाहिए, तो शुक्रवार को 1.25 किलो दूध और गाय का दूध और 1.25 किलो गेहूं का जौ लें और उसे शुक्रवार को दूध में भिगो दें। शनिवार को लाल कपड़े में बांधकर शाम के समय किसी सुनसान जगह पर जमीन पर ले जाकर दबा दें और पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा साल में एक बार करें, 1 साल के लिए राहु का प्रभाव दब जाता है। और शंकर भगवान की हमेशा आराधना करें, समय समय पर रुद्राभिषेक करें, राहु का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए मित्रों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।